आज की कहानी बड़ी चुड़ैलावर छोटी चुड़ैल की दावत के बारे में है। एक दूर दराज जंगल में बड़ी चुड़ैल और छोटी चुड़ैल अपने टूटे फूटे घर में बैठी थीं। बड़ी चुड़ैल एक पुरानी किताब में कुछ तलाश कर रही थी, जबकि छोटी चुड़ैल ने चूल्हे पर एक बड़ा सा देगचा चढ़ा दिया था। बड़ी चुड़ैल, आज रात के खाने के लिए कुछ खास बनाना है, क्या तुम्हें पता है? छोटी चुड़ैल, हाँ, कुछ ऐसा जो हमारे मेहमानों को हमेशा याद रहे। बड़ी चुड़ैल, मेरे ख्याल में हमें कुछ मुख्तलिफ चीजें डालनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम चीज हमें चाहिए हड्डियों का सूप। छोटी चुड़ैल, हाँ 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 हाँ, हड्डियों का सूप बहुत मज़े का होगा। और हमें हड्डियाँ कहाँ से मिलेंगी? बड़ी चुड़ैल, जंगल में जो कंकाल रहते हैं उनसे। ये सुनकर छोटी चुड़ैल की आंखें चमक उठीं और उसने देगचे में मजीद लकड़ियां डाल दें ताकि आग जोर से जलने लगे। इस दौरान एक कंकाल जो चुड़ैलों के घर के पास ही रहता था, दरख्त के पीछे छिपकर ये सब सुन रहा था। जब उसने सुना कि चुड़ैलें उसे और उसके दोस्तों को पकड़कर हड्डियों का सौंप बनाना चाहती हैं, तो उसकी हालत खराब हो गई। कंकाल ही अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमें फौरन भागना होगा। वहां से निकलकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। कंकाल, दोस्तों, बड़ी चुड़ैल और छोटी चुड़ैल हमें पकड़कर हड्डियों का सूप बनाना चाहती हैं। पहला कंकाल, क्या हमें फौरन कोई हल निकालना होगा? दूसरा कंकाल, हाँ, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। कंकालों ने फौरन मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि चुड़ैलों को चकमा देकर कहीं छिप जाएंगे ताकि वो उन्हें न पकड़ सकें। पहला कंकाल, हमें चुड़ैलों को बेवकूफ बनाना होगा। हमें ऐसा जाहिर करना होगा कि हम कहीं और हैं। दूसरा कंकाल, लेकिन अगर वो हमें ढूंढ लें तो? तीसरा कंकाल, नहीं, हमें यकीन है कि हम उन्हें चकमा दे सकेंगे। चुनांचा कंकालों ने अपने आप को मुख्तलिफ जगहों पर छिपा दिया और चुड़ैलों के घर के अरद-गिर्द फ्रेब का जाल बिछा दिया। रात का वक्त हुआ और चुड़ैलें कंकालों को पकड़ने के लिए निकल पड़ें। वो एक-एक जगह जाकर कंकालों को ढूंढने लगें। बड़ी चुड़ैल, ये कंकाल कहाँ चले गए? मुझे तो यहाँ होने का यकीन था। छोटी चुड़ैल, कहीं ये हमें चकमा तो नहीं दे रहे? लेकिन चुड़ैलें कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि कंकाल बहुत होशियार थे और उन्होंने अपने आप को बड़ी महारत से छिपाया था। बड़ी चुड़ैल, हमें कहीं और देखना होगा। आखिरकार चुड़ैलें थक हार कर अपने घर वापस आईं। बड़ी चुड़ैल ने सूप के देगचे को देखा और अफसरदगी से कहा, हमें अपने मेहमानों के बगैर ये सूप पीना पड़ेगा। छोटी चुड़ैल ने देगचे के करीब आकर कहा, लेकिन ये सूप मेहमानों के बगैर मज़ा नहीं आएगा। अचानक बड़ी चुड़ैल को एक ख्याल आया, क्यों ना हम इन कंकालों को एक दावत के लिए बुलाएं, शायद वो हमारे साथ खाना खा लें। छोटी चुड़ैल की आंखें चमक उठीं। हाँ, ये बेहतरीन ख्याल है। चुड़ैलों ने फौरन एक जादुई पैगाम भेजा जो कंकालों तक पहुंचा। पैगाम, अजीज कंकालो, हम आपको आज रात की दावत में मद्दू करते हैं। आएं और हमारे साथ हड्डियों का सौंप पिएं। आपके बगैर ये दावत अधूरी है। कंकालों ने जब पैगाम पढ़ा तो हैरान रह गए। पहला कंकाल, ये क्या बात है? शायद चुड़ैलें वाकई हमें सिर्फ दावत देना चाहती हैं। दूसरा कंकाल, लेकिन क्या हम उन पर एतमाद कर सकते हैं? तीसरा कंकाल, हो सकता है कि वो हमें पकड़ने की चाल हो। लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो इस दावत में जाएंगे, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। जब रात हुई, कंकाल चुपके चुपके चुड़ैलों के घर पहुंचे। चुड़ैलें पहले से ही मेज पर सूप के प्याले रखकर उनका इंतजार कर रही थीं। बड़ी चुड़ैल, यस, खुश आमदीद दोस्तों, हमें खुशी है कि आप हमारी दावत में शरीक हो रहे हैं। छोटी चुड़ैल, आइए सूप पीते हैं और मिलकर गुपशुप करते हैं। कंकाल थोड़ा झुझकते हुए मेज पर बैठ गए, लेकिन जब उन्होंने सूप का पहला घोंट लिया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पहला कंकाल, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। दूसरा कंकाल, हाँ, हमने तो सोचा था कि आप हमें पकड़ने का प्लान बना रही हैं। चुड़ैल, हा हा हा, अरे नहीं, हम तो बस एक शानदार रात गुजारना चाहते थे। चुड़ैलों और कंकालों के दरमियान खूब गपशप हुई। वो हंसे, बातें की और मिलकर रात का खाना खाया। इस रात के बाद चुड़ैलों और कंकालों के दरमियान एक पक्की दोस्ती हो गई। छोटी चुड़ैल, आइंदा हम और भी ऐसी दावतें करेंगे। बड़ी चुड़ैल, हम सब दोस्त बन गए हैं और अब हर रात एक नई कहानी होगी।
चड़ीलों और कंकालों ने मिलकर एक खूबसूरत दोस्ती का आगाज किया। वो अक्सर एक दूसरे के घरों में जाते और नई नई तरकीबें आजिमाते। बड़ी चड़ील ने अपनी किताब में से मज़ीद मज़ेदार और दिलचस्प तरकीबें निकालकर बनाएं और छोटी चड़ील ने नए नए दोस्तों को दावत देने का सिलसिला शुरू कर दिया। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती के रिश्ते को हमेशा मजबूत रखना चाहिए और गलत फहमियों को दौर करके एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। बड़ी चड़ील, छोटी चड़ील और कंकालों की ये दोस्ती हमेशा यादगार रहेगी और वो हमेशा मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे।